आज फैसला हो जाएगा नंदिनी। या तो तू उन गहनों का सच बताएगी या फिर इस घर से हमेशा के लिए निकल जाएगी। मैंने तुझे इतने साल झेला है, लेकिन अब और नहीं। माँ जी, मैं कितनी बार कहूँ, मेरे पास कोई गहने नहीं है। आप लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती? अरे बहन, इसकी शक्ल पर मत जा। ऐसे ही मासूम बनकर इसने सबको बेवकूफ बनाया है। मुझे तो शुरू से इस पर शक था कि यही कहीं पर गहने रखे हुए हैं। अगर अगले 5 मिनट में गहने नहीं मिले ना, तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं सच कह रही हूँ नंदिनी, अपना चेहरा तक नहीं पहचान पाओगी। आप मुझे घर से निकाल सकती हैं, लेकिन सच नहीं बदल सकती। मैंने गहनों को आज तक देखा भी नहीं है। मुझे नहीं पता मेरी माँ के गहने कहाँ रखे हैं। दीदी, लगता है ये सही कह रही है। अगर इसे पता होता तो अब तक गहने दे देती। हाँ बहन, शायद तुम सही कह रही हो। दुनिया में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं, दिल पर लगते हैं। कुछ लोग भूख सह लेते हैं, दर्द सह लेते हैं, लेकिन अपनों की नफरत सहना सबसे मुश्किल होता है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने बचपन से ही माँ का प्यार खो दिया था और अब हर दिन अपनी सौतेली माँ के तानों और अत्याचारों के बीच जी रही थी, क्योंकि जो औरत माँ बनकर उसके घर आई थी, उसने कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना। वो दिन तो कट गया था, लेकिन अगली सुबह जब नंदिनी रसोई में रोटियां बना रही थी, तब नंदिनी, अपनी बनाई हुई रोटियों को ध्यान से देख। मुझे समझ नहीं आता कि तू पूरे दिन करती क्या है। सुबह से शाम तक घर का काम करती है, फिर भी एक रोटी तक ठीक से नहीं बना पाती। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि काम में मन लगाना चाहिए, लेकिन लगता है तेरे ऊपर मेरी किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। अब ध्यान से सुन ले, अगर अगली रोटी मुझे ठीक नहीं मिली ना, तो आज रात खाना खाने की उम्मीद मत रखना नंदिनी। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर गलती हो गई है तो मैं अभी सारी रोटियाँ दोबारा बना देती हूँ। आप नाराज मत होइए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको गुस्सा आए। बस यही परेशानी है, हर बार गलती करती है और फिर माफी मांगने लगती है। कभी ऐसा भी दिन आएगा जब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अरे भगवान, सुबह सुबह फिर किस बात पर नाराज हो रही हो? अजी, मैं तो इसे काम सिखा रही थी। आखिर कल को दूसरे घर जाएगी तो लोगों को यही तो देखना होगा कि इसकी परवरिश कैसी हुई है। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। कोई भी इंसान एक दिन में सब कुछ नहीं सीखता। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन कमला की आंखों में उसे देखकर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उस रात गोपाल अपने कमरे से एक पुराना लकड़ी का संदूक लेकर आए। संदूक देखते ही कमला की नजरें उस पर टिक गईं। ये संदूक आज अचानक क्यों निकाल लिया आपने? इसमें ऐसा क्या है जिसे आप इतने सालों से संभाल कर रखे हुए हैं? गोपाल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने संदूक खोला। संदूक खुलते ही सोने के हार, कंगन, झुमकी और कई कीमती गहने चमक उठे। कमला की आंखें फैल गई। ये सारे गहने नंदिनी के माँ के हैं। जब वह इस दुनिया से जा रही थी, तब उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि जब नंदिनी 18 साल की हो जाए, तब ये गहने उसे दे देना। ये सिर्फ गहने नहीं हैं, उसकी माँ का प्यार और आखिरी निशानी है। सुनो भगवान, मुझे 5 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस संदूक को ताला लगा कर रखूंगा और इसकी चाबी अपने साथ ले जाऊंगा। वापस आकर नंदिनी के जन्मदिन पर ये सारे गहने मैं अपने हाथों से उसे दूंगा। कमला की चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार उसके मन में वही गहने घूम रहे थे।
अगली सुबह कमला ने अपनी पड़ोसन सहेली रूपा को बुला लिया। रूपा पूरे मोहल्ले में चालाक और लालची औरत के नाम से मशहूर थी। क्या बात है बहन, सुबह सुबह ऐसे बुलाया जैसे कोई खजाना मिल गया हो। फिर कमला रूपा को सारी बात बताती है। अरे बहन, अगर इतने सारे गहने सचमुच उस लड़की के हाथ लग गए तो तेरे हिस्से में क्या आएगा? सोच, इतने गहनों से तो आधी जिंदगी आराम से कट सकती है। यही तो परेशानी है। मैं इतने सालों से इस घर को संभाल रही हूँ और आखिर में सब कुछ उस लड़की को मिल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। तो फिर करना, लड़की को इतना परेशान कर दे कि वह खुद ही इस घर से चली जाए। दोनों जोर जोर से हंसने लगी। उधर दरवाजे के पीछे खड़ी नंदिनी उनकी बातें सुन चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन की बात कमला और रूपा ने मिलकर नंदिनी की जिंदगी और मुश्किल बना दी। कभी उससे पूरे घर की सफाई, कभी बिना वजह डांटती, कभी उसे खाना तक नहीं देती। एक दिन तो हद ही हो गई। कमला ने जानबूझकर एक कांच का गिलास तोड़ दिया, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी। नंदिनी, अब तो चोरी के साथ साथ सामान तोड़ने भी लगी है। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? घर का सामान मुफ्त में नहीं आता। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो रसोई में थी। देखा बहन, गलती भी करती है और झूठ भी बोलती है। उस रात वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठी थी। कमरे में अंधेरा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माँ, अगर आप होती तो शायद मुझे इतना अकेला महसूस नहीं होता। मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि सब खुश रहें। मैं किसी का बुरा नहीं सोचती, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? माँ, अगर आप कहीं हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। रोते रोते उसकी आंख लग गई। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा हो। एक मधुर आवाज सुनाई दी। डर मत बेटी, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह जरूर होती है। नंदिनी घबराकर उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसके मन का डर पहले से कम हो चुका था। अगले दिन रूपा और कमला ने एक नई चाल चली। उन्होंने घर के कुछ कीमती बर्तन छुपा दिए, फिर जोर जोर से शोर मचाने लगी। हाय राम, घर के बर्तन चोरी हो गए। अब तो मुझे समझ आ गया कि ये सब किसने किया है। मैं तो पहले से ही कहती थी बहन, जरूरत से ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार हवा चली। आंगन में रखा पुराना संदूक अपने आप हिलने लगा। सब लोग डर गए। उसी समय छुपाए गए बर्तन अलमारी से नीचे गिर पड़े। पूरा मोहल्ला सब समझ गया। अब कमला और रूपा के चेहरे उतर चुके थे। कुछ दिनों बाद नंदिनी का 18वां जन्मदिन आ गया। गोपाल भी वापस लौट आए। गोपाल ने सबके सामने संदूक खोला, फिर गहने निकालकर नंदिनी के हाथों में रखी। ये सिर्फ सोना चांदी नहीं है, इसमें तेरी माँ की यादें हैं, उसका प्यार है, उसकी दुआएं हैं। मैं आज अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। नंदिनी की आंखें भर आईं, लेकिन उसी समय मोहल्ले के कुछ लोग आगे आए। उन्होंने गोपाल को कमला और रूपा की सारी हरकतें बता दी। गोपाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कमला, मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की थी, लेकिन तुमने उसके साथ वही किया जिसका डर मुझे हमेशा था। तुमने उसे बेटी नहीं, नौकरानी समझा। कमला, उसके आंसुओं की कीमत एक दिन तुम्हें जरूर चुकानी पड़ती। मुझसे गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया। हमें माफ कर दीजिए। मैंने जिंदगी में बहुत दर्द देखा है। अगर मैं चाहती तो आप दोनों से नफरत कर सकती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नफरत नहीं, इंसानियत सिखाई थी। मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप
किसी बेगुनाह को कभी दुख नहीं देंगे। रात आसमान में चमकती चांद को देखकर नंदिनी मुस्कुरा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कहीं दूर उसकी माँ भी मुस्कुरा रही हो, क्योंकि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई थी और एक बेटी को उसका हक मिल गया था।